नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, टीवी के एंकर जो चुनाव परिणाम से पहले यूट्यूब पत्रकारों का मजाक उड़ा रहे थे, जब चुनाव परिणाम ने कलई खोल दी, सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए, तो ये टीवी एंकर भी मानने को मजबूर हो गए हैं कि सोशल मीडिया ने जबरदस्त असर दिखाया है चुनाव में। चुनाव की बाजी पलट दी सोशल मीडिया ने। अंजना ओम कश्यप जो सुधीर चौधरी के साथ मिलकर यूट्यूब पत्रकारों का मजाक उड़ा रही थी, अब सोशल मीडिया की तारीफ कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसा असर पड़ा है इस चुनाव में। जो ये बाजी पलटी है, जो विपक्ष इतना मजबूत हुआ है, उसमें सोशल मीडिया का क्या योगदान है। बकायदा अंजना ओम कश्यप ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। टीवी पर तो नहीं बोल पाई, लेकिन अच्छी बात है कि आर्टिकल में वो सारी बातें कबूली हैं जो जमीन पर दिखाई दिया। जिन यूट्यूबर्स का और सोशल मीडिया पत्रकारों का असर रहा इस चुनाव में, उस बात को कबूल किया है अंजना ओम कश्यप ने। अंजना ने क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह मजाक उड़ाया था सुधीर चौधरी ने अंजना ओम कश्यप के साथ मिलकर यूट्यूब पत्रकारों का। एग्जिट पोल को ही चुनाव परिणाम मान लिया था सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप जैसे टीवी एंकरों ने, और खुद को चुनाव आयोग मान लिया था सुधीर चौधरी ने। और किस तरह यूट्यूब पत्रकारों का मजाक उड़ाया था, वो बयान मैं आपको दिखाता हूं, जो आपस में बातचीत करते हुए सुधीर चौधरी ने बोला था और कहा था, अंजना, आज ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए भी बड़े डिप्रेशन वाले नतीजे होंगे। आज वो सारे यूट्यूबर रात को डिप्रेशन में चले जाएंगे जो लगातार अपने वीडियोस के जरिए माहौल बना रहे थे। सोशल मीडिया पर जो एक माहौल बनाया गया, ये व्यूज का एक माहौल बनाया गया। कांग्रेस पार्टी व्यूज की एक लिस्ट जारी किया करती थी। देखिए, राहुल गांधी के वीडियो को इतने व्यूज मिले और यूट्यूबर अपने व्यूज बताते थे कि हमें इतने व्यूज मिले हैं, और एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे कि अंदर जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बड़ा नेगेटिव माहौल है और लोग बड़े परेशान हैं। संविधान खतरे में आ गया है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशन खतरे में आ गए हैं, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, इससे लोग बड़े नाराज हैं। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सारे जितने मुद्दे थे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आजादी हमारी खतरे में आ गई है। ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे। अगर ऐसा हो गया, अगर प्रधानमंत्री जीत गए, तो अब ये सारे लोग क्या करेंगे? अब उन्हें अपने अगले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। उनके लिए एक नया आइडिया अब उनको मिल गया है। तो सुधीर चौधरी ने इस तरह यूट्यूब पत्रकारों का मजाक उड़ाया था और कहा था कि व्यूज के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। हालांकि व्यूज तो आज तक के पत्रकार भी बताते हैं। अंजना ओम कश्यप भी बाकायदा बता रही थी, ये नहीं बताया कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए, हम गलत साबित हो गए। लेकिन देखिए, हमको कितने लोग देख रहे हैं। मैडम, देख रहे थे चुनाव नतीजों के लिए, क्योंकि आपका चैनल साधन संपन्न है, जानकारी ज्यादा जुटा सकता है, सवाल भी ज्यादा पूछ सकता है अगर हिम्मत हो तो। इस बात को हम मानते हैं कि आपके पास ज्यादा सोर्सेज हैं, लेकिन असल बात है कि क्या आपने हकीकत दिखाई चुनाव से पहले देश को। और यूट्यूब पत्रकारों का मजाक उड़ाया जो जमीन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो जनता के बीच लगातार जा रहे थे, सच्चाई दिखा रहे थे, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाया। और क्या ये मुद्दे चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? कई लोग जो बेरोजगारी, महंगाई की बात उठाते थे, तो सुधीर चौधरी और बहुत सारे एंकर कहते थे कि ये तो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। अरे भाई, क्या बेरोजगारी, महंगाई नहीं है? क्या इसको लेकर सवाल ना किए जाएं? और आज क्या हालत हो गई? जो सुधीर चौधरी कहते थे कि डिप्रेशन में चले जाएंगे यूट्यूब के पत्रकार, आज क्या हालत हो गई है? वो पत्रकार तो छाती चौड़ी करके अब भी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भले गलत साबित हो गए, लेकिन ईवीएम सही साबित हो गई। अब प्रधानमंत्री को लेकर जो बातें की गई थी, अब कई सारे राजनीतिक एक्सपर्ट, आपके चैनल के सर्वे करने वाले भी मानते हैं कि धर्म का मुद्दा बड़ा नहीं हो पाया, असल मुद्दों पर बात आ गई। जो संविधान को लेकर बयान दिए थे, उसका नुकसान हो गया। जिन मुद्दों को सुधीर चौधरी ने एग्जिट पोल दिखाते हुए नकार दिया था, अब इन्हीं के चैनल पर इन्हीं के एक्सपर्ट कहते हैं कि भैया, यही मुद्दे कारगर साबित हुए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी का इतना बुरा हाल हुआ, जिस राज्य में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस राज्य को पीएम मोदी और दूसरे सबसे बड़े नेता सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, उस राज्य में बीजेपी हार गई है। तो ये एक तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी की हार है, धर्म की राजनीति की हार है, और टीवी की जो धर्म वाली पत्रकारिता है उसकी भी हार है। क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने अपने आर्टिकल में कबूला है कि जनता ने अपने सोर्स ढूंढ लिए, अपने मन मुताबिक जो जानकारी लोग लेना चाहते थे, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर वो जानकारी जुटाई, लोग जागरूक हुए। अंजना ओम कश्यप क्या लिखती हैं अब चुनाव परिणाम को लेकर? एक आर्टिकल अंजना ओम कश्यप ने लिखा है आज तक की वेबसाइट पर, और ये देख सकते हैं आप। इसका टाइटल है, रील से बदली राजनीति, अंजना ओम कश्यप ने डिकोड किया 2024 का जनादेश। काश ये डिकोड टीवी के पर्दे पर भी किया होता। और क्या लिखा है अंजना ओम कश्यप ने इस आर्टिकल में सोशल मीडिया को लेकर, वो मैं आपको दिखाता हूं। जो फैक्टर उन्होंने बताया,
सोशल मीडिया का जबरदस्त असर। इस चुनाव में जमीनी मतदाता के पास बीजेपी और विपक्ष दोनों को लेकर अपनी राय थी। वोटर्स तमाम न्यूज शो और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली क्लिप से लेकर बेहतरीन ग्राफिक्स और एडिटेड वीडियो पर अपनी उंगलियां घुमा रहे थे। भारत में 52 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स और 45 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं। इस चुनाव में एक औसत मतदाता की प्रतिक्रिया अक्सर इस तरह की वीडियो से निकली हुई होती थी। इतना ही नहीं, वो हर मुद्दे पर अपने पसंदीदा सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर अपनी राय रखते थे। ये लाइन नोट करने लायक है कि अपने पसंदीदा सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर राय बन रही थी। ये बात सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स और 19 करोड़ 74 लाख करोड़ युवा मतदाताओं के लिए नहीं, बल्कि हर आयु वर्ग के मतदाताओं पर फिट बैठी, जो सुबह से रात तक तमाम सोर्सेस से जानकारी प्राप्त कर रहे थे और धीरे धीरे अपनी पसंद की जानकारी ले रहे थे। मतलब जिसको जो पसंद है, जैसे बहुत सारे लोग टीवी भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग यूट्यूब भी देखते होंगे, तो सोशल मीडिया का असर मानती हैं अंजना ओम कश्यप की लोगों ने अपने हिसाब से अपने पसंदीदा सोर्स से जानकारी ली। और ये सोर्स कौन था? सबसे बड़ा सोर्स मैं बताऊं, अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो ध्रुव राठी सबसे बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस चुनाव को प्रभावित किया है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तमाम कई नेताओं से सबसे ज्यादा असर अगर किसी का इस चुनाव पर है वो ध्रुव राठी, क्योंकि पीएम मोदी का असर होगा, वो प्रधानमंत्री है, देश के एक नेता हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक यूट्यूबर ने यह चुनाव बदल दिया, इस चुनाव की फिजा बदल दी। विपक्ष के कार्यकर्ता जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद हताश थे, ध्रुव राठी के वीडियो ने उनमें एक नया संचार किया, बहुत सारे लोगों को जागरूक किया कि देश में किस तरह लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ध्रुव राठी के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुए और ध्रुव राठी के इन वीडियो का तोड़ कोई आईटी सेल वाला नहीं निकाल पाया। मैंने एक बातचीत भी देखी जिसमें बातचीत में माना जाता है अपनी ही आईटी सेल वालों को गालियां दी जाती हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स की आलोचना की जाती है, अपने ही पक्ष वाले, अपने ही विचारधारा वालों की आलोचना हो रही थी। वो एक ऑडियो सामने आया था जिसमें कहा जाता है कि ध्रुव राठी ने यार कमाल कर दिया, उसका तोड़ हम कोई नहीं निकाल पाए, और ये जो बीजेपी आईटी सेल के जो समर्थक यूट्यूबर हैं ये कोई तोड़ नहीं निकाल पाए, किसी काम के नहीं है। प्रधानमंत्री ने सम्मान किया, उसके बावजूद इतने वाहियात वीडियो इन्होंने बनाए कि अपना ही मजाक बनवा लिया। मतलब उन्हीं की साइड के लोग इस तरह मजाक उड़ा रहे थे, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का, जिन्हें पीएम मोदी ने सम्मानित भी किया था। लेकिन ध्रुव राठी के वीडियो चूंकि फैक्ट के आधार पर थे तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। ध्रुव राठी ने एक तरह से इस चुनाव को बनाने का काम किया है। यही वजह है कि अंजना ओम कश्यप से लेकर राजदीप सरदेसाई ये मानने को मजबूर हैं कि सोशल मीडिया का जबरदस्त असर रहा। राजदीप सरदेसाई ने भी एक बातचीत में कहा था कि ध्रुव राठी के वीडियो लोग देखते हैं और उसका जमीन पर बहुत बड़ा असर हुआ। तो ये सोशल मीडिया का असर है। तो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो मजाक उड़ा रहे थे, सोशल मीडिया के पत्रकारों से सीखना चाहिए और सिर्फ व्यूज को लेकर वाहवाही नहीं होनी चाहिए। आपके कंटेंट में कितना दम है, आप देश में भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। सरकार की भक्ति करना पत्रकारिता नहीं है। कोई सरकार अच्छा काम करे तो उस काम की आप तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती है, अहंकार में आ जाती है, देश के बड़े मुद्दे हैं, विपक्ष के सवाल हैं, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने चाहिए और सवाल को छूना नहीं चाहिए। काउंटर सवाल भी बनते हैं, जो सवाल निर्मला सीतारमण से कई पत्रकारों ने किए, स्मृति ईरानी से किए, बाकी नेताओं से किए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से कोई पत्रकार सवाल नहीं कर पाया। लगातार बीजेपी के लिए परसेप्शन बनाने का काम किया और अब क्या हाल हुआ है। यूट्यूब पत्रकारों का पहले मजाक उड़ाया, अब सोशल मीडिया पर यह लिखने में तो अंजना ओम कश्यप को भी शायद थोड़ी शर्म आ गई। साफ तौर पर यूट्यूब पत्रकार नहीं लिखा, बस ये कहा कि लोग अपने सोर्स से जानकारी ले रहे थे, पसंदीदा सोर्स से जानकारी ले रहे थे और सोशल मीडिया का जबरदस्त असर था। कायदे से यहां पर मुझे लगता है कि अंजना ओम कश्यप को और थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, ध्रुव राठी का नाम लिख देती। हालांकि माना कि बीजेपी के बहुत सारे नेता नाराज हो जाते कि इस तरह बैंडिंग क्यों कर रही है मैडम, बैंड बजा दिया हमारा, आप उनकी तारीफ कर रही हैं, लेकिन बिना नाम लिए भी अंजना ओम कश्यप ने मान लिया है कि यूट्यूब पत्रकारों का असर है, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स का असर है, जिनकी रील, जो माना ना कि रील से चुनाव बदल गया, तो किसकी रील सबसे ज्यादा वायरल हुई, किसकी रील सबसे ज्यादा व्हाट्सएप स्टेटस पर लगी? ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स की। बहुत सारे जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जनता से बातचीत कर रहे थे, उन पत्रकारों के वीडियो वायरल हुए, जनता ने असल मुद्दे उठाए, कई लोगों ने कहा कि जनता जाग गई है, तो इस सब ने चुनाव को बदलने का काम किया। आप इस चुनाव पर मीडिया का ज्यादा असर मानते हैं या सोशल मीडिया का ज्यादा असर मानते हैं? कमेंट बॉक्स में फिर राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।